इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। A warm welcome to you in this program, Why Prayers Matter. We are learning how to pray effectively. हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोग एक effective prayer कैसे करें. These are times of prayers. All kinds of people are reaching out to us for prayers. ये समय ऐसा है, अलग अलग तरह के लोग, वो कुछ भी नहीं देख रहे, but they're reaching out to Christians और वो कह रहे हैं प्लीज हमारे लिए प्रेयर करो, प्लीज मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर करो, उनका ऑक्सीजन लेवल 80 हो गया है या 70 हो गया है. somebody else is reaching out. और हम सबके पास बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं लोगों के लिए प्रेयर करने के लिए, और हमने लगातार सुना है, हमारे चर्च के लोगों ने गवाही दी है कि मैंने इसके लिए प्रेयर करी, उसके लिए प्रेयर करी और लोग ठीक हो गए. आपको मैंने एनकरेज किया था कि अब आपको प्रेयर करनी है. You don't have to bring it to me. Of course, you can inform me, लेकिन आपको प्रेयर करनी है. And you have done it. आपने लोगों के लिए प्रेयर की है और उन प्रेयर्स का जवाब आया है, और हम चाहते हैं कि हमारी प्रेयर्स का जवाब आता रहे. हाँ, कई प्रेयर्स का जवाब नहीं आया, कुछ लोग चले गए और हमने अपने बहुत खास और अजीज लोगों को मिस कर दिया है. They are gone. वो चले गए हैं and we really grieve their loss. However, हम लोग प्रेयर करना तो बंद नहीं करेंगे. हम चाहते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिससे हमारी प्रेयर और इफेक्टिव हो, और वो कौन सी चीजें हैं जिससे कि हमारी प्रेयर्स रुक जाती हैं. तो हम कुछ बातों को देखेंगे एंड आई होप कि आप और अच्छे से प्रेयर कर पाएंगे. प्लीज कंटिन्यू टू प्रे फॉर इंडिया. हिंदुस्तान के लिए प्रेयर करते रहिए, कोरोना के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हमारे लेबरर्स के लिए जिनके पास काम नहीं है, जिनके घर में पैसा नहीं है, दुकानें सारी खुल नहीं रही हैं, इकोनॉमी के लिए, डॉक्टर्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए. और अभी लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी अगर लोग बाहर निकले, और तब ज्यादा लॉस होगा. सो प्रेयर करें, प्लीज प्रेयर करें पूरे मन से कि सब वैक्सीनेट हो जाएं. यस, वैक्सीनेशन लीजिए, सबका वैक्सीनेशन होना जरूरी है. प्रे फॉर इट एंड गो एंड गेट योर वैक्सीनेशन डन. अपने घर के, अपने फ्रेंड्स को, सबको वैक्सीनेट करिए. एंड कीप प्रेइंग फॉर इजराइल, कीप प्रेइंग फॉर गॉड्स विजडम फॉर ऑल द नेशंस ऑफ गॉड. सबसे बात करें और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो. आमेन. सो आइए चलते हैं प्रोग्राम में. How are you? Let's bow our heads in prayer. आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से मदद मांगे आज के संदेश के लिए. God, we want to hear you. Holy Spirit, we want to hear your heart. हम आपका दिल सुनना चाहते हैं. What is the message that you want to give to all of us? प्लीज हमसे बातचीत कीजिए so that we can become better people, ताकि हम और भी अच्छे बनने पाए, हमारे कैरेक्टर सुधरने पाए और हम अपनी जिंदगी को बदल लें और दूसरों के भी काम आने पाए. थैंक यू होली स्पिरिट. इन जीसस नेम वी प्रे. आमेन. सो लेट्स जस्ट गो ऑन टू एक्सोडस चैप्टर 23. आइए हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसके 23वें अध्याय में चले. और आप जानते हैं कि 20वें अध्याय में क्या हुआ था. 20वें अध्याय में निर्गमन के खुदा ने मूसा को 10 हुक्म दिए थे, और वो 10 हुक्म जो थे गॉड ने खुद अपने हाथों से लिखे. गॉड imprinted the 10 commandments with his own hands on the 2 stone tablets. 2 पत्थर की पट्टियों पर परमेश्वर ने खुद उनको लिखा था. वो गॉड इतना प्यार करते थे. हमने ये बात डिस्कस की थी. गॉड लव द इजराइलाइट्स सो मच दैट उन्होंने नियम दिए. हम लोग देखते हैं, कई दफा बेबी वीडियोस देखते हैं और हम देखते हैं कि वहां पे एक प्रैम या क्रिब रखा होता है बच्चों के लिए. माँ बाप अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि जब वो इधर उधर, अगर उनको किचन में जाना है, वो बच्चे को सिर्फ बिस्तर पे नहीं छोड़ते, उस बच्चे को लेकर के क्रिब में रखते हैं जहाँ पे लकड़ी लगी होती है, फेंस टाइप होती है, क्योंकि वो ये जानते हैं
कि बच्चा गलती से लुढ़क करके नीचे गिर सकता है, या नीचे से उनका कैट या डॉग आकर के उस बच्चे को हार्म कर सकता है, तो वो उसकी रक्षा करते हैं। हम इंसानी पेरेंट्स होकर के अपने बच्चों के लिए अच्छे बाउंड्री बनाना जानते हैं, तो हमारा खुदा क्यों नहीं। जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं कि बेटा ये करो और ये मत करो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे आज भी याद है, हमारे घर में एक कजिन आई थी, कजिन की बेटी आई थी, और मैंने उसको बोला बेटे प्लीज आप नल को मत ऑन करना, क्योंकि अभी हमारे जो वाटर टैंक्स है वो ऊपर हैं और मई का महीना है, पानी बहुत गर्म होगा। सो शी सेड यस मासी, ठीक है मासी। एंड शी वाज वेरी यंग एंड आई वाज मे बी इन माय कॉलेज, और मैं 2 मिनट के लिए उसके लिए टॉवल लेने गई, उसके कपड़े निकालने गई, तो वो चिल्लाने की आवाज आई जोरों से, एंड आई रैन, आई सेड क्या हुआ। तो पता चला कि उन मैडम ने बाथरूम में घुस करके नल खोल दिया था और उसके नीचे खड़ी हो गई थी, और वो बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उनकी पीठ जल गई और वो बहुत ज्यादा, फिर आई हैड टू फाइंड सम कूल वाटर इन द बकेट और उसको मैंने दिया। सो यू नो लाइक हम लोग एज पेरेंट्स वी नो व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट वी कैन डू फॉर द यंगर वंस। सो दिस इज व्हाट गॉड, जब गॉड हमें देखते हैं, वो एक ऑल पावरफुल गॉड है, उनके पास सारी नॉलेज और सारा विजडम है, वो आदि से लेकर के अंत तक है। ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे क्या राज है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। और वो नियम दे रहे हैं उस इंसान को जिसका की लाइफ स्पैन सिर्फ 80 साल है, एंड ही डजंट कॉम्प्रिहेंड एवरीथिंग। उसे सारी बातें मरते दम तक भी समझ में नहीं आ सकती। ऑफ कोर्स हम लोग जब बड़े हो जाते हैं हम कहते हैं देखो मेरा एक्सपीरियंस कितना है। ऑफ कोर्स हमारे बुजुर्गों का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। मैं देख रही हूँ कि जब मैं इस एज में आई हूँ, आई कैन सी सो मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कितनी सारी बातें मुझे क्लियर हुई हैं, एंड आई जस्ट लुक एट माई पास्ट लाइफ एंड से आई वाज सो फूलिश, मैं कितनी बुद्धू थी, एंड आई वुड नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड थिंग्स एंड आई कैन हैंडल देम इन अ बेटर वे। मैं उनको अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। सो एज मैटर्स। हाउएवर इमेजिन द एज ऑफ गॉड, मतलब वो बूढ़े नहीं हैं लेकिन उनको कितना सारा एक्सपीरियंस है, कितनी सारी समझ है, और सब कुछ ही उन्होंने बनाया है, तो वो नियम दे रहे हैं तो कितने इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम 10 हुक्मों पे मनन किया था। पहले 4 जो गॉड के 10 कमांडमेंट थे वो ये थे कि गॉड के प्रति हमारा क्या फर्ज है, और उसके बाद हमने देखा था कि हमारा दूसरे मनुष्य के प्रति क्या फर्ज है। और जीसस ने भी आके में बताया था कि 2 इंपॉर्टेंट कमांडमेंट्स है कि अपने परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने जैसे प्रेम करो, राइट। सो अगर आपको उस पे मेडिटेट करना है 10 कमांडमेंट्स पे, तो हमारा लिंक आप चैट पे देख सकते हैं, और आप इस लिंक को जरूर देखिए। ये 2 प्रोग्राम्स थे, दे विल रियली बी अ ब्लेसिंग टू यू। सो लेट्स गो ऑन टू चैप्टर 23। तो मैं उसे यहाँ पर कुछ कमांड ऐसा कह रहा है, झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना, और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष ना करना। I'm just going to read it in English. You should not spread a false report. You should not join hands with a wicked man to be a malicious witness. You shall not fall in with the many to do evil, nor shall you bear witness in a lawsuit, siding with many so that you pervert justice, nor shall you be partial to a poor man in the lawsuit. So मुझे बहुत सारी बातें यहाँ पर कहनी है। Actually, what I'm really realizing is that जब हमारी लाइफ में पाप होता है, वो सिर्फ एक सीधा सा पाप नहीं है कि झूठ मत बोलो एंड ऑल। देयर इज मल्टी लेयर्ड पाप, मतलब पाप बहुत सारे लेयर्स में एग्जिस्ट करता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको बहुत सारी बातें एक के साथ एक कनेक्टेड मिलती चली जाएंगी। सो दैट्स व्हाट समथिंग दैट आई हैव रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, और अपनी लाइफ में मैंने देखा है और मैं उस पर मनन कर रही हूँ। ओके, सो पहली बात मैं लेना चाहती हूँ, you shall not spread a false report. A lot of times होता क्या है, मैं जानती हूँ आप लोग false reports नहीं करते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे हक में कुछ नहीं होता, या हम देखते हैं कि दुश्मन आ रहा है या हमारा हार्म होगा, तो हम किसी के बारे में छोटी सी बात घुमा के कह देते हैं, और वो बात में फिर थोड़ा सा ही कुछ अलग होता है कि
या हमारे डर में हम किसी के लिए कुछ कह देते हैं, या हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और हमें लगता है कि सारा ब्लेम इस इंसान पे डाल दो और हम सबको कहना शुरू कर दे इसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, जबकि हमें भी पता है कि वो सच नहीं है, पर हम अपने मुंह से वो बातें निकालते हैं और 4 लोगों को बोलते हैं। और हो सकता है उन 4 लोगों को पता है कि शायद ये सच नहीं है, लेकिन क्योंकि हम रो के बता रहे हैं या हम बहुत दुखी हैं, हम टॉर्मेंटेड हैं, तो वो शायद उस इंसान से नफरत तो नहीं करेंगे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं सोच विचार उस इंसान के लिए इम्पैक्ट होता है। मैं इम्पैक्ट वर्ड यूज कर रही हूँ, कहीं ना कहीं उसमें फर्क आता है। और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी के लिए भी कोई भी बात अपने मुंह से झूठी निकालें। मैं एक चीज सीख रही हूँ और वो ये है कि मुझे बहुत केयरफुल रहना है। मुझे किस बात का केयरफुल रहना है? इस बात का कि जब कोई मुझे कुछ कह रहा है उसका मतलब क्या है, उसके बारे में पवित्र आत्मा जी से अलाइनमेंट लेना है, समझना है और तब रिएक्ट करना है। अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज बीइंग ए पास्टर, और अभी पिछले 3 हफ्तों में जो दिल्ली का हाल था, हम सब मिनट टू मिनट दर्द में थे, पेन में थे, बीमार थे, दुख में थे, और हमारे बहुत खास लोग स्ट्रगल कर रहे थे। तो हम लोग अपना दिमाग ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे, हम लोग थोड़े से रिएक्टिव हो गए थे। कुछ लोग कमजोर थे, कुछ लोग दुखी थे, कुछ लोगों के दिल टूटे हुए थे, कुछ लोग डेस्परेट और फ्रस्ट्रेटेड थे, और दिल्ली की न्यूज और इंडिया की न्यूज देख देख कर हम बौखला रहे थे, लिटरली परेशान थे। हमारा गार्ड डाउन था और हमारा रिएक्शन शायद होली स्पिरिट के साथ अलाइंड नहीं था। तो हम लोग क्या कर रहे थे? थोड़े जजमेंटल हो रहे थे और हम पवित्र आत्मा जी से डिपेंड नहीं कर रहे थे, और उस केस में हम लोग फॉल्स इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे थे। कई वीडियोस आए, किसी ने मुझे वीडियो भेजा कि ये नेबुलाइजर को आप ऑक्सीजन की तरह यूज कर सकते हो, फिर सबने बताया ये तो गलत है। एंड आई वाज वेरी अशेम्ड कि मैंने ये न्यूज भेजी सब लोगों को, और फॉल्स न्यूज मार्केट में है। और हमें, वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर नॉट लॉयर्स, हम लोग सारी बातों को समझते नहीं हैं जब तक कि वो एक मेडिकल पर्सन या कोई सीनियर पर्सन या कोई स्पेशलिस्ट उसको ऑथेंटिकेट ना करे, उसे वेरीफाई ना करे। और हम लोगों ने भी कुछ गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन की हैं, फॉल्स रिपोर्ट हैं, हम दूसरे लोगों के लिए फॉल्स रिपोर्ट करते हैं, हम उनके बारे में चिढ़ जाते हैं और उनके बारे में उल्टा उल्टा बोलने लगते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं कि ऐसा ऐसा है, और क्योंकि वो हमारे फ्रेंड्स हैं फिर वो हमारे से अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और दूसरे लोगों के लिए हम कभी कभी जिंदगी भर के लिए गलत बातें अपनी धारणा कर लेते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा ने बताया, बातें कर रहे थे वो लोग आपस में कि वो कितने खराब लोग हैं ना, तो हम तो बच्चे थे, हमने सुना, और हम हमेशा उस बात को, मतलब मैं रियलाइज करती हूँ कि वो बात मेरे जिंदगी में बहुत बड़े उम्र तक थी। बाद में हमने देखा कि मम्मी पापा उन लोगों से बात करते हैं और बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हमें समझ में नहीं आया क्योंकि हमने अपने घर के अंदर अपने मम्मी पापा को कुछ बातें बोलते सुना था, तो वो हमारे दिलों में और हमारे जहन में छप गया और हम उस बात को रिवर्स नहीं कर पाए। बहुत बहुत सालों के बाद, पवित्र आत्मा की बुद्धि के बाद, जब सबको माफ किया उसके बाद, जब हम्बल हुए उसके बाद, जब मन से क्रिटिसिज्म की आत्मा निकली उसके बाद, जब घमंड की आत्मा निकली उसके बाद, कड़वाहट की आत्मा, जलन की आत्मा, जब ये सारी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं निकल गई, तब आंखें खुली और समझ में आया कि शायद हमारे मम्मी पापा भी इतने ग्रेट नहीं थे और उनका भी जो जजमेंट था शायद परफेक्ट नहीं था, और उनको तो रियलाइज भी नहीं हुआ कि 2 ऑडियंस थे वहां पर, मैं और मेरा भाई, और हम लोग जिंदगी भर उस थॉट से बाहर नहीं आ पाए। सो होता है, ऐसे कई घरों में होता है। सो पीपल ऑफ गॉड, क्या आप और मैं जानबूझ के, अनजाने में, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली डिलिबरेटली फॉल्स रिपोर्ट्स फैलाते हैं, या किसी के बारे में छोटी सी गलत बात फैला देते हैं? अरे उनसे काम कराना चाहते हो? आई श्योर? क्यों, क्या हुआ? नहीं बस ऐसे ही, मतलब ठीक है, मतलब ठीक है वो लोग, बट कभी कभी ना थोड़ा सा ठीक नहीं होता। एंड दैट्स इट, वी आर वेरी स्मार्ट, क्योंकि हम बुराई नहीं करे, हम सोच रहे हैं हम कितने अच्छे हैं ना, हमने क्रिटिसिज्म भी नहीं करा,
हमने कुछ ज्यादा बोला भी नहीं, लेकिन हमने चालाकी से उनके दिल में एक बीज बो दिया, एंड वी नो एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन। या हस्बैंड की लड़ाई वाइफ से हुई और उसने फ्रस्ट्रेशन में आकर के पूरे खानदान में बता दिया ऐसा हुआ वैसा हुआ, एंड वो गलत था क्योंकि उसकी वाइफ ने ऐसा कुछ किया नहीं था या किया था, लेकिन वो एक इंटरनल मैटर था। अब वो पब्लिक हो गया है और बाद में दोनों दोस्त हो गए हैं, उनका झगड़ा नहीं है और उन्होंने किसी को बाद में फीडबैक नहीं दिया कि ऐसा नहीं था। वो लोग अभी वही इमेजिन कर रहे हैं कि वो लड़की बड़ी खराब है, या वाइसे वर्सा लड़के के बारे में कि उसने ऐसा किया वैसा किया। अब वो पूरा खानदान हाई अलर्ट पे आ गया कि लड़का कितना बुरा है, और आप दोनों की दोस्ती हो गई, लेकिन आपने कभी नहीं बताया कि मेरी गलती थी, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बुरा बोला, लेकिन वो ऐसे है ही नहीं, ये नहीं बोला। इट्स अ फॉल्स रिपोर्ट। और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी भी स्मार्ट तरीके से अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, अपने चर्च में, अपने प्रेयर करते वक्त, जब हम प्रेयर कर रहे हैं 4 लोगों के बीच में, हमें प्रेयर करनी है सिस्टर सो एंड सो के लिए, अच्छा ओके, तो ऐसा है कि थोड़ा सा डाउटफुल है उनका कैरेक्टर और ऐसा ऐसा हो रहा है, और सम स्लाई वे, क्योंकि गॉड को हमारा मोटिव पता है। बट हमने ये भी रियलाइज करा हम चुप भी नहीं रह सकते। एक सिचुएशन आई थी हमारी लाइफ में, हम किसी से आपस में डर के मारे डिस्कस नहीं कर रहे थे कि वो गॉसिप होगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तब हमने रियलाइज करा कि हम लोग बगैर गॉसिप के इंटेंशन के अपना दिल चेक करेंगे। हमारा इंटेंशन होगा टू हेल्प इन अ सिचुएशन, नॉट टू गॉसिप एंड स्प्रेड अ फॉल्स रिपोर्ट। हम फॉल्स रिपोर्ट की बात करें और वहां पर रिपोर्ट ट्रू थी कि बहुत सारी चीजें थी जो खुदा के लोगों ने महसूस करी। इट वॉज नॉट अ फॉल्स रिपोर्ट, इट वॉज अ ट्रू रिपोर्ट, और उस ट्रू रिपोर्ट को डिस्कस करना जरूरी था। तो हम लोग मिले, हमने डिस्कस करा और हमने रियलाइज करा आगे से हम इन बातों में जो ट्रू है चुप नहीं रह सकते और हमें उन्हें एड्रेस करना होगा। सो फॉल्स रिपोर्ट तो एक हुई, हमें उसे बनाना ही नहीं है। गॉड हमारे दिल को देख रहे हैं, लेकिन जहां पे ट्रू रिपोर्ट है उसको सामने लेके आना है, उसको पास्टर के सामने, लीडर्स के सामने आपस में लेकर के आना है। और अगर वो गॉड की तरफ से आपको उसको शेयर करना है अपने क्लोज ग्रुप में बदनामी करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि उसे कैसे डील करना है, तो वो भी करना है। सो जस्ट बिकॉज इट्स अ फॉल्स रिपोर्ट, तो आप सारी रिपोर्ट्स को फॉल्स मत समझ लीजिए। कुछ रिपोर्ट्स सच्ची होती हैं, ये ना हो कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाए और आप उसको अटेंड ना करें। आई होप यू आर गेटिंग इट, पीपल ऑफ गॉड। सो नेक्स्ट इज बिकॉज यू नो वाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस, क्योंकि अगर हम फॉल्स रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं गॉड हमारी प्रेयर नहीं सुनेंगे। और अगर हम ट्रू रिपोर्ट को शेयर नहीं करते हैं और हम जो सही समय है किसी को हेल्प नहीं कर रहे और बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया, तो वो भी गलत है। मेरी एक जानकार है, मतलब वैसे तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनकी एक हैबिट है कि वो लोगों से बहुत क्लोज आकर के पैसे मांग लेती हैं। तो उनका एक ही मोटिव होता है कि वो रिच लोगों के पास, इन्फ्लुएंशियल लोगों से दोस्ती करें, और फिर बहुत प्यार से चलती हैं। और ऐसा समय आता है फिर उनको पता होता है कि कब पैसे मांगने। शी इज नॉट अ बैड पर्सन, क्योंकि वो नौकरी नहीं करना चाहती, तो ये उनका तरीका है पैसे मांगने का। तो जब मैंने उनको एक अपने और ग्रुप में ऐड किया, क्योंकि वो गॉड से बहुत दूर हो गई थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि देखो ये एक कमजोरी है इन सिस्टर की, और मुझे नहीं पता कि इनकी ये कमजोरी ओवरकम हुई है कि नहीं हुई है, आप प्रेयर कर लीजिएगा, लेकिन ये ट्रू रिपोर्ट है और ऐसा पास्ट में हुआ है, शायद ये खत्म हो गया, लेकिन बी केयरफुल। और आप अपने लोगों को कह देना कि वो पैसों के मामले में नो कह दें, अनलेस गॉड सेज कि हाँ देने हैं। सो अगर कोई ट्रू रिपोर्ट है तो वो आपको परमेश्वर से पूछ के शेयर करनी है। हो सकता है परमेश्वर के चुप रहो, तो आपको चुप रहना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलें। आगे हम देखते हैं कि यू शैल नॉट जॉइन हैंड्स विद द विकेड मैन टू बी अ मिलिशियस विटनेस। बुराई करने के लिए ना तो तू बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमों में न्याय बिगाड़ने का साक्षी देना। अगर कोई झूठा केस है, केस ही झूठा है, केस की जो बुनियाद है वो झूठी है, तो आप उसके विटनेस ना बने। आप गॉड से पूछें, आपको विटनेस बनना है। अगर गॉड आपके मन में डालते कि विटनेस बन, तो आप बनिए।
लेकिन अगर वहां पर कोई झूठा केस है, धोखेबाज लोग हैं, लालची लोग हैं, आप क्यों उनके विटनेस बन रहे हैं? क्यों आप प्रेशराइज्ड हैं? क्यों आप नो नहीं कह सकते? किसने आपको बोला है कि आप नो नहीं कह सकते? आप नो कह सकते हैं। हाँ, आपको ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन अब आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने मुंह में जबान डालनी पड़ेगी, आपको होली स्पिरिट से पूछना पड़ेगा। अगर होली स्पिरिट ने कह दिया नो तो नो। सो वी हैव टू ओबे गॉड। आगे हम पढ़ते हैं, नॉर शैल यू बी पार्शल टू अ पुअर मैन इन हिज लॉसूट, और कंगाल के मुकदमे में भी उसका भी पक्ष ना करना। सो आपने देखा है कि कई दफा हमारे देश में अ लॉट ऑफ टाइम्स, अगर कोई पुअर पर्सन के साथ, लेट्स से ही इज बीइंग बैड, अगर वो रिक्शा वाला है और आपको वो गंदी गाली दे रहा है और आप कहते हैं तुम्हारे ये हिम्मत, तुमने ऐसा कैसे बोला मुझसे, मैं तुम्हारे को अभी पुलिस को बुलाती हूँ, कहेगा हाँ हाँ गरीबों के साथ अन्याय कर लो। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये गरीब लोग जो होते हैं बहुत कनिंग होते हैं, क्योंकि आप और मैं दयावान हैं, हम लोग देना चाहते हैं और हमें देना भी है, हमें इनकी मदद जरूर करनी है। बाइबल कहती है, गॉड कहते हैं गरीबों की मदद करो, लेकिन क्योंकि वो गरीब है वो कुछ भी बोल देगा नहीं, तब आपको एक्शन लेना है। हम लोग कई दफा गरीब को इसलिए छोड़ते कि बेचारा गरीब है, उसको छोड़ दो, एंड विच इज ओके, हमें उन्हें छोड़ना भी है, उनको समझाना भी है। लेकिन अगर वो कोई अभद्र बात करते हैं, कोई गंदी बात करते हैं, तो हमें उस वक्त उनका साथ इसलिए नहीं देना कि वो गरीब हैं या कंगाल हैं, और ये भी हमें समझना है, एंड वी हैव टू बी बैलेंस्ड। लेकिन बाइबल कहती है उनका साथ देना है, बट इस मामले में नहीं। आगे हम देखते हैं कि बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ यू मीट योर एनिमीज ऑक्स और हिज डोंकी गोइंग astray, you shall bring it back to him. If you see the donkey of the one who hates you lying down under his burden, you shall refrain from leaving him with it. You shall rescue it with him. मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले, तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे, तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने तो तेरा मन न चाहे, तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। पीपल ऑफ गॉड, अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारा दिल पत्थर होता है हमारे एनिमी के प्रति, जबकि हमें नहीं होना है। बाइबल बार बार कहती है कि अगर तुमने अपने भाई को, भाई का मतलब ये है कि जो भी बिलीवर्स हैं, जो भी हमारे चारों तरफ लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, अगर हम उनसे नफरत करते हैं तो हम गॉड से प्यार कैसे करेंगे? लेट मी रीड अ वर्स फॉर यू फ्रॉम 1 John chapter 4 verse 20 onwards। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 20वीं आयत से वहां लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे वो उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उसे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखता है। सो पीपल ऑफ गॉड, आई नो कुछ लोग हमसे बहुत नफरत करते हैं, एंड हम लोग तो पास्टर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, तो हम लोग सच्ची बात बोल देते हैं। हमसे भी बहुत सारे लोग हो सकता है नफरत करते हो, एंड विच इज फाइन, बट कई दफा ऐसा आता है मन में कि ये लोग इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं, हमारे लिए गॉसिप कर रहे हैं, बुराइयां करें, तो मन कड़वा होता है, मन में गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी आती है, और दिल करता है रिवेंज लेने का। हम ह्यूमंस हैं, तो एक दिल करता है हम भी कुछ बोल दें, हम भी कुछ उल्टा श्राप दे दें या ऐसी बात बोल दें। लेकिन कैसे दे सकते हैं श्राप? उसकी तो परमिशन भी नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है उस वक्त? जो मैंने अभी हाल ही में नया तरीका सीखा है कि मैं इमेजिन करती हूँ कि वो जो इंसान मेरी बुराई कर रहा है, यीशु मसीह उसको बहुत प्यार करते हैं, और यीशु मसीह क्रॉस पे उसके लिए अपनी जान दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं, देख मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए अपनी जान इस क्रूज पे दे रहा हूँ। और यीशु मसीह का लहू बह रहा है, और वो मरते हुए भी कह रहे हैं आई लव यू, वो उस इंसान को कह रहे हैं जिसने जो हमसे नफरत करता है। और जब मैं ये देखती हूँ सीन, तो मेरे मन में एक दया आती है
और मैं कहती ओ माय गॉश, गॉड लव्स दिस पर्सन सो मच, तो मैं फिर इतनी नफरत कैसे करूं? सो उससे क्या होता है कि मेरा जो दिल पत्थर होने वाला होता है, चिढ़ आने वाली होती है, और बदला लेने का जो पूरा दिल कराता है, और बकवास करने का और बुरा बोलने का, रिवेंज लेने का जो मन कराता है, बदला लेने का जो मन कराता है, या मुंह से 4 लोगों को कॉल करके उसकी बुराई करूं, जब वो मन आता है वो कम होना शुरू हो जाता है। और मैं फिर एकदम से प्यार नहीं आता है, प्लीज अंडरस्टैंड, एकदम से प्यार नहीं आता है। फिर मैं उसके बाद कन्फेशन करना शुरू करती हूँ, ओके आई लव दिस पर्सन इन क्राइस्ट, यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा मैं यीशु मसीह के प्रेम से इसको प्रेम करती हूँ। तो फिर थोड़ा सा कड़वाहट शिफ्ट होता है, मतलब कड़वाहट आ जाती है दिल में, और फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, गुस्सा भी भन बनाने लगता है इंसान। कोई बहुत ही बड़ा बेइज्जती किया है तब तो आंसू टपक आते हैं, रोना भी आ जाता है, और उस वक्त आपका माइंड काम नहीं करता। लेकिन छोटे मैटर्स में ये प्रैक्टिस करने से मैंने देखा है कि नफरत नहीं आ रही है। कभी कभी प्यार एकदम से नहीं आता, लेकिन प्यार का कन्फेशन, आई लव दिस पर्सन, अगर गॉड ने कहा है प्यार करने को तो आई लव दिस पर्सन, आप समझ रहे हैं ना? हाउएवर, ये दुश्मन तो हमारा दुश्मन बना हुआ है, और हमें उससे अलर्ट रहना है। हो सकता है कि वो हमें हमारे को हार्म करे। कभी कभी जब ऐसे लोग होते हैं, अभी एक सिस्टर है, उन्होंने अपने घर में एक ऐसे इंसान को बुला लिया जो बिल्कुल उनके दुश्मन है, उनके ऊपर बड़े बड़े केस कर दिए। वो उनके घर के सीक्रेट जानने आए थे, और साथ में वो कोविड का इन्फेक्शन कैरी कर रहे थे, और पूरे परिवार को लग गया कोविड। और उस सिस्टर की बहनों ने मना करा, मत बुलाओ मत बुलाओ, लेकिन उसने कहा नहीं, आई हैव द लव ऑफ जीसस। ओके, लव ऑफ जीसस है, बट डोंट बी सो फूलिश, क्योंकि आप होली स्पिरिट से पूछेंगे, होली स्पिरिट कहेंगे अपनी सीक्रेट्स मत बताओ अपने दुश्मन को, वो दुश्मन है। लेकिन हमें उनको प्यार करना है वो इस प्रोसेस के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको अपनी सीक्रेट्स बताएं, या हम ऐसे इंसान को घर में, जब होली स्पिरिट मना कर रहे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग मना कर रहे हैं, आप तब भी उन्हें आने दें और सबको इन्फेक्ट कर दें, एंड एवरीबडी स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइफ। इट इज रॉन्ग, राइट? सो बी बैलेंस्ड, हमें बैलेंस में आना है, प्यार करना है, अपने भाई से प्यार करना है, और रिस्पेक्ट करनी है। हर इंसान हमारा भाई है इस दुनिया में, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं एज अ क्रिएशन ऑफ गॉड। लेकिन हम सबके साथ, कोई गुंडा मवाली आतंकवादी अगर सड़क पे जा रहा है, हम जाकर के उसके गले नहीं लग जाएंगे और उसके साथ जाके बातें नहीं करने लगे, हम अपना घर का दरवाजा बंद करके अंदर आएंगे, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस, दैट गॉड हैज गिवन अस विजडम। सो यहाँ पर, ओके, नाउ लेट मी कम टू द मेन पॉइंट। सो इफ यू मीट योर एनिमीज ऑक्स or his donkey going astray, you shall bring it back to him. If you see the donkey of the one who hates you lying down under its burden, you shall refrain from leaving him with it, and you shall rescue it with him. यहाँ पर मैं हिंदी में पढ़ूंगी। यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले, तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। फिर यदि तू उसके बैरी के गधे को बोझ के मरे दबा हुआ देखे, तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन ना चाहे, तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। यानी कि वो जो स्टोरी है एक समैरिटन मैन की, कि उसने कैसे एक ज्यू की हेल्प करी जिसको डाकू मार के चले गए थे, एंड ही वॉज अ गुड समैरिटन, उसने मदद करी, मल्लम पट्टी लगाई। और जीसस ने इस पैराबल को सिखाया हमें भी एक अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि अबव एवरीथिंग गॉड चाहते हैं कि हम अच्छे मनुष्य हों। इस कोविड के समय पर हम लोगों ने, हम ये सिलसिला चिराग की मम्मा से शुरू हुआ, जब वो सीरियस थी, हम लोग लगातार लग गए उस दिन ऑक्सीजन ढूंढने में, और सारे लोग लगे रहे, हमारे चर्च की ग्रुप। और मैं उन सबका नाम भी लेना चाहूंगी यहाँ पर, साक्षी, कुहिका, निखिता, हिमांशु, मोहित, ब्रदर कमल, मैं, मेरी बेटी, हम सब, चित्रा, विकी, ये लोग सब लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे और ढूंढने में। और फिर जब चिराग का काम हो गया, देन दे वेंट ऑन टू हेल्प अदर्स। सो इन सब ने स्टॉप नहीं किया, एंड कई केसेस में तो किसी को जानते भी नहीं थे, बट दे वुड नॉट स्लीप, कि नहीं नहीं हमारे पास बहुत काम है, बहुत सारे हम लोग को ऑक्सीजन ढूंढने हैं, हॉस्पिटल बेड ढूंढना है, दवाइयां ढूंढनी है, एंड दे वर बिजी। किसी ने नहीं इनको बोला, बट दे यूज देयर टाइम टू हेल्प अदर्स, एंड वाओ, I'm saying कि गॉड इनको कितना ब्लेस करेंगे। एंड सो मेनी पीपल केम फॉरवर्ड, पूरा इंडिया लग गया एक दूसरे की हेल्प करने में। प्रेज गॉड, गॉड इन सबको इतना ब्लेस करें यीशु के नाम से। So, people of God, I just want to tell you
that God honors these things. जो भी आपने इस कोविड के समय में, इवन सिस्टर मरीना, आप लोगों ने जो भी किया है, God will really, really, really bless you. आप करते रहिए. Be that somebody to connect somebody to somebody and be the person who prays. हमें दूसरों की मदद करनी है. और अगर हम अपने कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिनसे हमारी बातचीत भी नहीं होती और उनका कुछ खराब हो रहा है, मे बी आप अपने घर के बाहर जाते हैं और आप देखते हैं कि कोई चोर आ रहा है, आपके बहुत बुरे पड़ोसी हैं और वो उनकी गाड़ी चोरी करने आ रहा है, तो आप उनको अलर्ट कीजिए, उनकी बेल बजा के बताइए. या कुछ खराब हो रहा है या आपके कोई बुरे लोग हैं या आपके पड़ोस, समथिंग, you know what I mean. किसी की हेल्प करनी है, करिए, बिकॉज गॉड एक्सपेक्ट्स दैट फ्रॉम यू. लेकिन जो बुरे लोग हैं, कोई आतंकवादी आ गया, प्लीज गॉड एक्सपेक्ट्स यू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ और ऐसे लोगों की संगति में नहीं आना है. तो आज हमने कुछ छोटी छोटी बातें करी क्योंकि हमें अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करना है और हम लोग कई दफा नहीं समझ पाते ये छोटे छोटे नुएंसेस. और इन सारे नुएंसेस के लिए होली स्पिरिट हैं हमें गाइड करने के लिए, वो हमारी जरूर मदद करेंगे. और इस संडे डे ऑफ पेंटिकॉस्ट है, आप ज्वाइन कर रहे हैं ना? क्या आपके पास 2 घंटे हैं विद अनडिवाइडेड अटेंशन जहाँ पे आप 100% फोकस गॉड को देंगे? इस दफा बहुत सारे लोगों ने फेसबुक ज्वाइन किया और मैसेज सुनना शुरू किया. आई नो आपको ब्लेसिंग हुई, लेकिन फिर आप लोगों ने पूरा मैसेज नहीं सुना और आप लोगों ने ड्रॉप किया. आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू डू. आई थिंक गॉड डिजर्व्स संडे, उनका दिन है. दुनिया की कोई चीज गॉड से जरूरी नहीं हो सकती, गॉड के सबद से जरूरी नहीं हो सकती. सो प्लीज सस्टेन योरसेल्फ. 2 घंटे सबको मना कर दीजिए. हमारे घर में तो लोगों को पता है कि संडे है, वो हमें संडे को कॉल ही नहीं करते. वो कहते हम तो संडे को आपको डिस्टर्ब ही नहीं करते. इवन माई मेड वॉज हियर ऑन संडे, तो वो क्लीन अप कर रही थी, तो उसने बताया नहीं कि वो हमें जा रही थी. तो नेक्स्ट डे आज तुमने क्यों नहीं? आंटी जी चर्च चल रहा था ना, मैं आपको कैसे परेशान करती. सो इवन दे अंडरस्टैंड तो कि वो 2 घंटे बहुत कीमती हैं. क्या आप 2 घंटे दे सकते हैं अनडिवाइडेड अटेंशन? क्या आप प्यारा सा तैयार होकर के, परफ्यूम लगा करके, सुंदर बन के बैठ सकते हैं गॉड की उपस्थिति में सही समय पे सारे भाई बहनों के साथ? मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये संडे जो डे ऑफ पेंटिकॉस्ट है, आप ऐसा करेंगे. और मैं आपको एक टेस्टिमनी बताना चाहती, सिस्टर पूजा की. उन्होंने मुझे फोन किया, वो बहुत दर्द में थी, छाती में दर्द हो रहा था, एक बहुत सीरियस तरह की चीज हुई थी. और जब प्रेयर करी, इमीडिएटली परमेश्वर ने उनको हील किया. और अभी आज ही रात को एक सिस्टर थी, वो बहुत ज्यादा दर्द में थी, टू मच पेन. नहीं, आज मॉर्निंग की बात है. तो मैंने उनके लिए प्रेयर करी, वो एकदम बेटर हुई, लेकिन वो बहुत रो रही थी. और फिर मैंने उनसे कहा आई एम अवेलेबल, मैं अपना फोन लाउड पे कर रही हूँ, जब भी कॉल करने करो. फिर से फोन आया, फिर से प्रेयर करी और उसके बाद कोई कॉल नहीं आया एंड शी वाज फाइन. प्रेज गॉड. अगर आप में से कोई दर्द में है या कोई कोरोना किसी को है या आपके भाई बहन अंकल आंटी पड़ोसी किसी को भी कोरोना है, अभी जब मैं ये प्रेयर करने जा रही हूँ, आप उनका नाम लीजिए. अगर किसी का नाम सुनिधि है, किसी का नाम रूपाली है, किसी का नाम अनीता है, अगर आपको कोविड है या आपके किसी जानकार को कोविड है, आप उनका नाम अभी लीजिए. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, हर कोविड से ग्रस्त इंसान जो संदेश को सुन रहा है या जो लोग सुन रहे हैं और उनके कोविड पेशेंट्स हैं, मैं अपना फेथ उनके फेथ के साथ जोड़ती हूँ कि परमेश्वर आप उनको चंगाई दे रहे हैं यीशु के नाम से. और किसी के भी शरीर में बीमारी है, दुखी है, आप उनको हील कर रहे हैं यीशु के नाम से. और परमेश्वर अगर किसी को नौकरी चाहिए, आप नौकरी दीजिए. किसी के घर में और भी कोई दुख दर्द है, आप उनको तसल्ली दीजिए. प्रभु सबको सुकून की नींद दीजिए, डर की आत्मा को भगा दीजिए. मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोग जल्दी आराम से सो पाएं, गहरी नींद में सो पाएं और सुबह उठ करके आपको वर्शिप करने पाएं. आई ब्लेस ईच एंड एवरी पर्सन who is on this program. I bless all my brothers and sisters. और जितने लोगों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दी, उन सबको ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से. आमीन. बहुत सारी बातें सीखी ना. वी लर्न सो मेनी थिंग्स. सिन जो है अंदर ही अंदर छुपा रहता है और आज हमने उनमें से कुछ बातों पे, कुछ सिंस को एक्सप्लोर किया, गॉड की बाउंड्रीज को समझा, दैट व्हाई ही ऑलवेज वांट्स कि ऐसा करो ऐसे नहीं करो. हर अच्छा रिलेशनशिप
हर कंपनी, हर कंट्री जिसकी बाउंड्रीज अच्छी होती हैं, जिसके लॉज अच्छे होते हैं, जिसके नियम अच्छे होते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है जब उनके लोग उनको अडियर करते हैं। हमारे खुदा भी हमारे बिग बॉस हैं, हमारे स्पिरिचुअल किंगडम के मालिक हैं, एंड ही नोज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर अस। और जब हम उनके साथ चलते हैं एंड वी आर डूइंग द राइट थिंग्स, राइट वो है जो गॉड के अकॉर्डिंग है, and then God answers our prayers. So then we pray for people. जब हम प्रार्थना करते हैं, our prayers matter. उनसे फर्क पड़ता है. So thank you so much for giving me your time, your precious time. इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ. Praise the Lord और जय हिंद.